Thank you, Lord God. We bless you, Lord. आसमानी बाप तू जो हर सुबह ताज़ा है और तेरी वफादारी जो पुश है खुदा में सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना और हम महज सुनने वाले ना हों बल्कि उस पर अमल करने वाले हों और तेरा कलाम हमें तब्दील करे, हमें पाक करे, हमें बहाल करे, हमें मजबूत करे और तेरा मसा आज सुबह के बंधन को तोड़ डाले और तेरा जलाल ज़ाहिर हो मसीह यस्सु के नाम से आमीन। किसी रखिएगा मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे साथ आगे निकालिएगा पैदाइश किताब उसका 42वां बाब, पैदाइश किताब उसका 42वां बाब। आपको याद होगा कि लास्ट संडे हमने क्या देखा कि किस तरह खुदा ने यूसुफ को इस्तेमाल किया कि यूसुफ फ़िरौन के ख्वाब की क्या बता सके, ताबीर बता सके और खुदा ने यूसुफ को हिकमत दे रखी थी और हमने ख़ास बात सीखी थी कि फ़िरौन ने क्या कहा कि इसमें खुदा का रूह है। इसमें क्या है? तो आप जितने जगह पर मौजूद हैं अगर हम सब में खुदा का रूह हो तो क्या होगा? अगर सब में खुदा का रूह हो तो फिर कलीसिया कैसी कलीसिया होगी, खानदान कैसा खानदान होगा और खुदा किस तरह काम करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जब खुदा ने यूसुफ के वसीला मिस्र में फ़िरौन की ज़िंदगी में काम किया तो 41वें आयत चैप्टर में आप देखेंगे कि वहाँ सख्त किस्म का क्या पड़ गया? कॉल। क्या पड़ा? ओके, सो आज हम 42वां चैप्टर शुरू करेंगे और आज कुछ लेसन हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। निकाल लीजिएगा पैदाइश किताब उसका 42वां बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में, तब उसने अपने बेटों से कहा तुम क्यों एक दूसरे का मुंह देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है, तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए नाच मोल ले आओ ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हो। अगर आप पूरा चैप्टर को स्टडी करें, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए पूरे चैप्टर को स्टडी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये इंकरेज ज़रूर करूंगा कि जाकर इस चैप्टर को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। अब ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि 30 साल पहले खुदा ने जब यूसुफ दुनिया में आया और जब यूसुफ 17 बरस का था, किस तरह खुदा ने यूसुफ को ख्वाब दिखाया कि उस 11 सितारे चांद सूरज यूसुफ को क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहे हैं। और बाप ने भी यकीन ना किया, भाइयों ने भी यकीन ना किया, लेकिन यूसुफ ने जो कुछ ख्वाब देखा उसने बताया, लेकिन याकूब ने उसको याद रखा। और एक वक्त आया कि जो खुदा ने यूसुफ को ख्वाब दिया था खुदा ने उसको पूरा किया। अब हैरानगी की बात है क्यों खुदा यूसुफ को मिस्र में लेके गया, फिर पूरी दुनिया में काल पड़ा और फिर खुदा बनी इस्राएल की चंद जानों को मिस्र में लेके चला गया। अगर आपको याद हो पिछले चैप्टरों में, क्योंकि खुदा ने अब्राहम को कुछ कहा था जब वो कुर्बानी गुजरा रहा था कि तेरी कौम को मैंने कितने 100 साल की, 400 साल की कहाँ भेज दिया? गुलामी में। मेरे लिए हैरानगी की बात है जो निकालने वाला है वो खुद ही अब्राहम को कहेगा जिसकी अभी औलाद पैदा नहीं हुई, खुद उसको कहेगा तेरी नस्ल को, तेरी कौम को मैंने गुलामी में भेज दिया। मैं एक बुक को स्टडी कर रहा था, बहुत मैं उसे कह सकता हूँ इट्स वेरी ओल्ड बुक, और मेरे हाथ अचानक वो बुक आ गई और मेरे अंदर ये क्वेश्चन था क्यों खुदा अपनी कौम को मिस्र में क्यों लेकर गया? वाई? क्या रीजन थी? खुदा उनको कनान में रखकर
उसको बढ़कर दे सकता था। खुदा ने दी, पहले खुदा को कनान में लेकर आया, कनान से मिस्र, फिर मिस्र से वापस कनान। व्हाट गॉड इज डूइंग? बास का मैं समझ नहीं आता कि खुदा क्या कर रहा है, और बास का लोग पजल हो जाके मेरे साथ क्या होगा, क्यों होगा, लेकिन उसके पीछे खुदा का मंसूबा होता है। और आपको मालूम है कि खुदा बनी इस्राएल को मिस्र में क्यों लेके गया? जब हम खूज में जाएंगे मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन खुदा का मकसद था। अब हुआ क्या, जब मुल्क में काल था तो खुदा के कलाम में लिखा है और याकूब को क्या हुआ? आई लाइक दैट। याकूब का क्या हुआ? मैं छोटी सी सिंपल सी यहां आपका ध्यान एक लफ्ज पे दिलाना चाहता हूं। याकूब को क्या हुआ? कितने लोग हैं जिनके पास वाकई मालूमात होती है, और याकूब को क्या मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है? तब उसने अपने बेटों से कहा तुम एक दूसरे का मुंह ताकते हो। जब यूसुफ को खुदा ने मिस्र में पहुंचा दिया, मैं बड़ा सिंपल आपको बताना चाहता हूं कि मुल्क में काल था, लेकिन खुदा ने यूसुफ को पहले ही से मिस्र में क्या कर दिया? मालूम है क्यों? सुनेगा। मुझे और आपको मुस्तकबिल के लिए खौफजदा और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए पहले से इंतजाम करके रखा है। इसलिए तो मत्ती की इंजील में लिखा है कल की बाबत फिक्र ना करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पहले ही से जानता है। खुदा अपने लोगों के लिए पहले ही से प्लान रखता है कि वो कैसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और प्रोवाइड करेगा। सुनिएगा, मैं फिर रिपीट करूंगा, खुदा हमेशा अपने लोगों के लिए प्लान रखता है, मंसूबा रखता है। क्या प्लान रखता है? नंबर 1, खुदा प्लान रखता है कि किस तरह वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, अपने लोगों की कैसे हिफाजत करेगा। और सुनिएगा, ना सिर्फ वो अपने लोगों के लिए मंसूबा रखता है, ना सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है, बल्कि नंबर 3, वो अपने लोगों को मुहैया करने की कुदरत रखता है। वो प्लान करने वाला है, वो प्रोटेक्ट करने वाला है, और वो प्रोवाइड करने वाला है। अंदाजा करें, इससे पहले मुल्क में काल होगा, खुदा ने यूसुफ को पहले ही उस शहर में रख दिया था। और कहां? अब मैं 4 पॉइंट आपको देने लगा हूं। प्लान, प्रोटेक्शन, प्रोविजन, एंड नंबर 4 पोजीशन। यूसुफ के पास पोजीशन थी। चर्चिज में लोगों की यही जगह चल कर कि मुझे क्या पोजीशन मिलेगी। मैंने एक बात सीखी है कि खुदा की कलीसिया, खुदा के लोगों में पोजीशन के लिए कभी खींचातानी नहीं होनी चाहिए। That's a big problem। मैं अक्सर खागमों को कहता हूं, खागम कहीं भी बैठा हो, पीछे बैठा हो, आगे बैठा हो, खागम खागम ही होता है। जो अपने आप को छोटा करेगा वो सिंपल। मैं जब भी किसी मीटिंग में जाकर मैं कोशिश करता हूं मैं पीछे बैठूं। मालूम है क्यों? आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि पौलुस ने इफिसस की कलीसिया को कहा उसने हमें आसमानी मुकामों पे बिठाया है। बजाय हम बिल्डिंग में अपनी पोजीशन को देखे, इंसानों में अपनी पोजीशन को देखे, जरूरत है कि हम आसमानों में अपनी पोजीशन को देखें कि खुदा ने हमें क्या मुकाम दिया है, खुदा ने हमें कहां रखा है, खुदा ने हमें कहां बिठाया है। याकूब को क्या हुआ? मालूम। अब प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा। इसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो खुदा के बारे ही नहीं जानते। याकूब को क्या हुआ? मालूम हुआ, और उसने क्या किया? उसने अपने बेटों को बुलाया और वो एक दूसरे का क्या कर रहे थे? अच्छा, मैं इसको गौर कर रखा, वाई कि वो एक दूसरे का मुंह क्यों? वाई?
जरा गौर से सोचिएगा, उनको को भाग के जाना चाहिए था कि मिस्र में गल्ला है, हम जाएं और जाकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आए। लेकिन वो क्यों जाने से खौफजदा थे? वो क्यों एक दूसरे के चेहरा देख रहे थे? मालूम है क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि हमने यूसुफ को वहीं बेचा है। मैं और आप माजी में जो कुछ भी करेंगे, हमारा ज़मीर हमें मुलामत करता रहेगा। हेलो, कैन आई रिपीट? मैं और आप माजी में जिसके साथ जो भी गलत काम करेंगे, गलत बर्ताव करेंगे, गलत रवैया अपनाएंगे, गलत बातें करेंगे, एक वक्त आएगा कि मेरा और आपका ज़मीर हमें कंडेम करेगा। अब जब यूसुफ के भाइयों ने ये सुना मिस्र, तो उनका ज़मीर उनको क्या करने लगा? मलामत करने लगा। ओ सुनेगा, आपका माजी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक हम तौबा ना करें। इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी बातों में एक जो खास बात है, खुदा ने यूसुफ के भाइयों को तौबा करने का मौका दिया, रिपेंटेंस। और आज कलीसियों में जो हकीकी तौबा है वो खत्म हो चुकी है। अ ट्रू रिपेंटेंस। अगर हम कलीसियों में मुल्क में बहाली चाहते हैं, बेगारी चाहते हैं, तो सुनिएगा, जब तक हकीकी तौबा नहीं होगी, बहाली और बेगारी नहीं होगी। याकूब को मालूम हुआ और उसने अपने बेटों को क्या कहा? तुम एक दूसरे का मुंह क्यों? दे फील गिल्टी। अच्छा, जिस बात से वो खौफजदा थे वही उनके सामने आ गई। आज सुबह नंबर 1 लेसन ये है, जरा गौर कीजिएगा कि आपने माजी में किसके साथ क्या किया, और वो बातें हमेशा आपको क्या करती रहेंगी। बजाय मैं गिल्टी में जिंदगी गुजारूं, बजाय मैं अपने आप को हमेशा मुजरम फील करता हूं, उसका बेस्ट तरीका मालूम है क्या है? कि हम तौबा करें। We need to confess. कभी इवन मैं अपने बच्चों के साथ इनकी क्वेश्चन में कभी ऊंच नीच हो जाए, लेकिन जब इवन रूल कुदस मुझे कायल करे तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने बच्चों के साथ ये क्यों इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि मैं बास का उनसे भी जाके सॉरी करता हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो कभी किसी के खिलाफ कोई बात की नहीं होगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपने की है ना आप करेंगे, क्योंकि आप रूहानी लोग हैं, इसके लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन बात कर मुझसे हो जाती है, और रूल कुदस मुझे रिमाइंडर करा करके है, तूने उसके बारे ये सोचा है, तूने उसके बारे ये कहा है, एंड यू नीड टू रिपेंट। अब ये एक दूसरे का क्या कर रहे थे? क्यों? कि हमने वहां कोई गलत काम किया हुआ है। ओके, दूसरी आयत में क्या लिखा है? देखो मैंने सुना है। नंबर 1, याकूब ने क्या कहा? मुझे मालूम हुआ है। नंबर 2, उसने क्या कहा? देखो मैंने सुना है कि मिस्र में, आपको मालूम है मुल्क में काल था। मैं आपको एक और 2-4 बातें बताना चाहता हूं। प्रकाश का मैं आपको, अब्राहम के दौर में भी काल आया, मैस यूसुफ के दौर में भी आया, आज भी कलीसिया एक बहुत बड़े काल का सामना कर रही है, कहर का सामना कर रही है। और वो कहर पता क्या है? होसिया में लिखा है कलाम के सुनने का कहर। कलाम का नहीं, कलाम के। क्योंकि लोग आज घुस कलीम सुनना नहीं चाहते, उन्हें कहानियां चाहिए, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें वो बातें चाहिए जो उनको अच्छा फील करे, उनको खुशहाली की बातें चाहिए, उन्हें बरकत की बातें बताएं। लेकिन लोग दूस कलीम सुनने से क्या है? आज भी कहेगा किस चीज का? कलाम के। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, आखिरी जमाना में लोग दूस बातों की बर्दाश्त, दूस बातों की बर्दाश्त। मैं जहां कहीं मंगागे के लिए जाकर हूं, लोग कहते हैं जी बड़ी सख्त मंगागी है। मैं बस कहूँ खादमों को, कलीसियों को कहता हूँ, बजाय आप इसको सख्त कहें, आप क्यों नहीं कहते ये दूस्त मंगागी है? क्या सिंपल। लेकिन आज कलीसिया के साथ मालूम है प्रॉब्लम क्या हुई है? हमने इतनी
कहानी सुनी है, अब हमें दुरुस्त कलाम भी दुरुस्त नहीं लगता। मैं पिछले दिनों किसी चर्च में कलाम सुनाने के लिए गया और कलाम सुनाकर जब मैं नीचे उतरा तो जब वो चर्च मुझे चाय के लिए ले गया तो एल्गर साहब ने क्वेश्चन मुझसे किया। उसने कहा पास्टर साहब मेरा एक सवाल अगर आप मुझे जवाब दे सकें। मैं कहा जी ज़रूर पूछिएगा, क्या सवाल है? उसने कहा जी कलीसिया में खालिस लोग क्यों नहीं आ गए? कलीसिया में खालिस मैं कहा रूल को क्या हेल्प मी, मैं इस भाई को एल्गर साहब को क्या जवाब दूँ? तो रूल को किसने मेरी मदद की। मैंने कहा देखें सर, अगर आप खालिस लोग चाहते हैं, आप खालिस मुनादी करना शुरू कर दे, खुदा खालिस लोग उठाना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा स्टोमिक इतना कमजोर हो गया है कि अब हमारे लिए खालिस ग़िज़ा लेना। क्यों सर गा साहब ऐसे ही है? अब हमारे लिए खालिस ग़िज़ा लेना क्या हो गया है? मुश्किल। अब हमें कहानियां चाहिए। कह का, और आज भी कलीसिया एक कह का, इसलिए आज आपको वर्शिप सुनने वाले बहुत मिलेंगे, वर्शिप करने वाले और दुआ करने वाले बहुत कम मिलेंगे। मालूम है लोग कहते हैं जी 5 घंटे गा लें, कलाम 5 मिनट का सुना दो। कलाम सुनने का क्या है? ऐसे ही कि नहीं? याकूब को मालूम हुआ, उसने कहा देखो, और उसने क्या किया? सुना। और जब उसने देखा सुना तो उसने क्या किया? कहा तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए क्या कर लो। मालूम है लोग किस मिनिस्ट्री को, किस चर्च को ज्वाइन करेंगे? कब करेंगे? जब वो ये सुनेंगे कि वहां जिंदगी का कलाम है। अच्छा बात कर, वो कलाम वो लोग चर्च छोड़ के भी जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? शायद उनके लिए बड़ी हैवी डोज हो। खालिस मालूम है खालिस ग़िज़ा भी बात का आजकल बच्चों को दूध जब खालिस देंगे तो वो भी डॉक्टर का थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा ताकि बच्चे का कमी क्या ना हो। याकूब ने क्या सुना कि मिस्र में क्या है? सिर्फ गवाहियां सुन के मिनिस्ट्रियों को ज्वाइन ना कीजिएगा, जिंदगी का कलाम सुन के चर्चिस को ज्वाइन कीजिएगा। वहां ये गवाही है, वहां ये गवाही है, वहां ये मजमा है। सिर्फ मजमों को देखकर चर्च को ज्वाइन ना करिएगा, मौका करिएगा। आप जब भी किसी बागे में जाए ये सुन के जाए कि वहां जिंदगी की बातें हैं, वहां जिंदगी की रोटी है। अगर हम वहां जाएंगे तो हम हलाकत से बच जाएंगे। और मालूम है कौन सी चीज? क्या हमें म्यूजिक बचाएगा? क्या हमें बिल्डिंग बचाएगी? क्या चीज हमें बचाएगी? कलाम। और कौन सा कलाम? जिंदगी का कलाम। याकूब ने को मालूम हुआ, याकूब ने देखा, याकूब ने सुना, और नंबर 4 याकूब ने क्या किया? अपने बेटों को, अच्छा बेटे जाना चाहते थे? नो 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 नो। लेकिन इसके बावजूद कि हुआ क्या? किसी आयत में क्या लिखा है? उसके दूसरी आयत में लिखा है क्यों भेजा? कि नाच मोलो ताकि हम जिंदा रहे। और कितने लोग जिंदा रहना चाहते हो, हलाकत से बचना चाहते हैं? सब। कौन सी चीज मुझे और आपको हलाकत से बचा सकती है और जिंदगी दे सकती है? और वो जिंदगी का कलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब भी सुबह उठे, इससे पहले कि मैं अपनी टेबल पर जाऊं, मैं नाश्ता लूं, मुझे जरूरत है कि मुझे मसीह की मेज पर जाना होगा और मुझे जिंदगी की रोटी लेनी होगी। मुझे और मेरे खानदान को कौन सी चीज हमें हलाकत से बचा सकती है? उस कलाम को लेने के लिए मुझे जाना होगा। है? क्या ख्याल है? हमें जाना होगा उसकी हजूरी में, उसके कदमों में, उसका इंतजार करना होगा कि खुदा हमसे बोल, हमसे कलाम कर। क्या कब वो आखिरी सुबह थी जब आपने उठकर कहा खुदा मुझे ब्रेकफास्ट की जरूरत है, मुझे जिंदगी के कलाम की जरूरत है, मेरे साथ बोल, मेरे साथ कलाम कर।
हम में से कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को कितना लाइट लेते हैं? मुझे आपका इल्म नहीं है, मुझे अपना मालूम है। अगर कुछ दिन खुदा मुझसे ना बोले, मुझे लगता है मैं मुर्दा हो गया हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर कोई जिंदगी नहीं है, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई ताजगी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कई कई साल तक खुदा की आवाज को नहीं सुना। इवन चर्च में होते हुए भी, कान रख के भी वो खुदा की आवाज को नहीं सुनते। तो सुनिएगा, अगर आप सुनेंगे नहीं, रिसीव नहीं करेंगे, तो हम हलाकत का शिकार हो सकते हैं। सो अगर हम हलाकत से बचना चाहते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत है? जिंदगी के। सो किसी आयत में लिखा है, सो यूसुफ के 10 भाई गल्ला मोल लेने को क्या किए? पर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ ना भेजा, क्योंकि उसने कहा कहीं उस पर कोई आफत। अच्छा, क्यों नहीं याकूब ने अपने बेटे को भेजा? आप उसको अपने बेटों पे ट्रस्ट नहीं है। सुनिएगा, मौका करिएगा, अगर मैं और आप अपना कबाड़ खो देंगे, दोबारा लोगों के लिए हम पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्या ख्याल है आपका? सो वी हैव टू बी केयरफुल। ईमानदार होते हुए मौका करिएगा। मैं मौका हूँ, अगर मैं किसी से बारो करूँगा तो मैं भूलता नहीं। मैंने जिससे जो लिया होता है, मैं सोचता हूँ ये मेरी टेस्टिमनी है, मैंने जिससे जो लिया है मुझे उसे क्या करना है। नहीं तो मैं अपना कॉन्फिडेंस, मैं अपनी गवाही को क्या कर दूंगा? खो दूंगा। अब याकूब को अपने बेटों ही पे भरोसा क्यों? उसने कहा नो, आई कांट ट्रस्ट यू, क्योंकि मैंने एक पहले तुम पे भरोसा करके एक बच्चे को। सुनिएगा, खुदा ने ज्ञानगर मुख्तार समझकर अंजील का पैगाम हमारे स्पोर्ट किया है। अगर हमने इस अंजील की मुनादी ना की तो हम बहुत सारी रूहों को खो देंगे। नियोमी कल मुझसे नाराज हो गई कि जो हालात है, ये परेशान थी और ये कह रही कि आप मीटिंग छोड़ के क्यों नहीं आ जाते, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं कब कौन जानता है, अगर मैं छोड़ के आ जाऊं तो कोई एक रूह ज़ाया हो जाए। इवन गाड़ी नहीं चल रही थी, मैंने 2 लोगों को बुलाया, वो मुझे बाइक पे लेके गए। शैलिंग हो गई थी, आंखों से बुरा हाल, मेरे गले का, आंखों में शैलिंग, गले में बुरी हालत। लेकिन मैं कहा खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे भेजा है ताकि मैं किसी रूह को जाके बचा लूँ। सो वी नीड टू सफर। हमें कंफर्टेबल जोन से निकलना होगा। अगर आप अब आराम के जगह से नहीं ना निकलेंगे, आप रूहों को बचा नहीं सकते। नो सफरिंग, नो सर्विंग। अगर हम सफर नहीं होंगे, हम उसको सर्व भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग सर्व करना चाहते हैं, लेकिन वो सफरिंग बर्दाश्त। आप कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलेंगे। खुदा यूसुफ को कंफर्टेबल जोन से निकाल के कहां ले गया? मिस्र में। क्यों? क्योंकि उसने जानवरों को क्या करना था। अब क्यों याकूब उनको नहीं भेजना चाह रहा था? मैंने बताया 5वें में 100 लोग गला खरीदने उनके साथ इसराइल के बेटे भी आए, क्योंकि कनान के मुल्क में काल था। ओके, और यूसुफ मुल्क मिस्र का क्या था? वाह, कैन यू बिलीव खुदा ऐसा कर सकता है? लेकिन हाकम बनने के लिए पहले आपको गुलामी में जाना होगा। गुलामी, स्लेव। मैं यहां भी आपको पॉइंट दे सकता हूं, सर्विंग से पहले स्लेवरी का भी तजर्बा करना है। आप सर्व करना चाहते हैं तो खुदा हो सकता है आपको स्लेवरी, गुलामी में रखे। और क्यों रखेगा? ताकि हमें मुख्तार बना सके। आपकी मुख्तारी, ज्ञानगारी मालूम है कहां मिलती है? मुश्किल हालात में हम कितने ज्ञानगार हैं और हम कितने वफादार हैं। दुख, मुसीबतें और मुश्किलातें हमारी वफादारी को क्या करती हैं? साबित करती हैं। जब मैंने कुछ साल पहले एक मिनिस्ट्री का आगाज किया, मेरे साथ 50 पास्टर काम करके गए। कितने? बिग मिनिस्ट्री। हालात कैसे आए? 50 में से मुश्किल से एक भी ना रहा। और मैं एक दिन
हम इस्लामाबाद कुछ अरसे के लिए मूव हो गए। मैंने वहाँ बाइबल कॉलेज शुरू किया। एंग अभी छोटी थी और मैं एंग के लिए इसका फ्री किचन में तैयार कर रहा था इस्लामाबाद में, और किचन में मैं खड़ा, मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैं कहा खुदा मुझसे कौन सी गलती या खता हुआ है, सारी मिनिस्ट्री डिस्टर्ब हो गई है, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई भी मेरे पास नहीं है। और जब मैं किचन में खड़ा होकर खुदा से बातें कर रहा था, खुदा से गिला कर रहा था, और मैंने कहा खुदा मैं तन्हा रह गया हूँ और कोई मेरे साथ नहीं है। एंड गॉड स्पोक टू मी, खुदा का सुन, तू अब जिस राह पर जा रहा है ये स्लीप की राह है, और जब तू स्लीप की राह पर जाएगा कोई तेरे साथ नहीं होगा, लेकिन ये जान ले मैं खुदा में तेरा खुदा आज भी तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। एक वक्त आएगा कि सब आपको छोड़ देंगे, लेकिन लश्करों का खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यूसुफ को ऐसे हालात में से गुजरना पड़ा कि सब ने उसको छोड़ दिया, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था। अब मुल्क में काल था। अब मैं चाहूंगा कि जब मैं कहूं, और हुआ क्या, लिखा 6 आयत में के काल था। सो यूसुफ के भाई आए और अपना सर जमीन पर टेक कर उसके हुजूर, और उनके ख्वाब देखना लाया खत्म कर दो। यही उनका प्लान था ना। द ड्रीमर इज कमिंग, ख्वाब देखने वाला है, इसको क्या कर दो। सुनेगा, कोई भी खुदा के मंसूबे को बातिल नहीं करा सकता, क्योंकि यूसुफ का मंसूबा कोई अपना मंसूबा नहीं था, बल्कि वो खुदा का मंसूबा था। यूसुफ ने कहा मैंने क्या देखा कि कितने सितारे, तो यहां वो ख्वाब पूरा हुआ कि हाँ? लेकिन किन हालात में से गुजर कर खुदा ने अपने कलाम को क्या किया। इस 42वें चैप्टर में नंबर 1 हम क्या देखते हैं कि खुदा नंबर 1 किस तरह अपने लोगों की हिफाजत करता है, किस तरह खुदा अपने लोगों के लिए मुहैया करता है। और चर्च में आज सुबह आपको ये कहना चाहता हूँ, मत कल के लिए फिक्रमंद हो, मत अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हो, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन इब्लीस ने मुझे कहा कि जब तू दुनिया से चला जाएगा तेरे बच्चों का क्या होगा, और मैं परेशान हो गया। मैं कहा खुदा वाकई मेरे बच्चों का क्या होगा। खुदा का सुन, जब तेरा बाप चला गया था तेरा क्या हुआ था। इंसान रहे या ना रहे, मैं आसमान का खुदा वहां मौजूद होऊंगा। और खुदा ने मुझे कहा जो मैं खुदावन तेरा खुदा हूं, मैं तेरे बच्चों का भी खुदा हूं। अगर तेरे बच्चे मेरे साथ चलेंगे, मेरे हुक्मों को मानेंगे, मेरी ताबेदारी करेंगे, मेरे कलाम की पैरवी करेंगे, तो अगर मैं तुझे ब्लेस कर सकता हूं, मैं तेरे बच्चों को भी कर सकता हूं। दैट्स सिंपल। उन्होंने आके उसे क्या किया। 7वीं आयत, आई लव दैट, मैं 2 मिनट यहां जरूर लूंगा। 7वीं आयत में लिखा है यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे तुम कहां से। आई लाइक दैट। कितने लोग हैं जो आज शायरबानी लेने लगे हैं। मुझे ख्याल है सब लेंगे, है ना। अब यहां मैं आपको एक बात दिखाने लगा हूं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को, मैं एक बड़ा सिंपल सा भेद आपको बताने लगा हूं जो मुझे नजर आया। आप उसको पहचाने या ना पहचाने, वो हम सबको पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी दफा हम उसकी हजूरी में आते हैं, इवन हम शायरबानी में शरीक होते हैं और हम जानते नहीं हम किसके लिए शायरबानी ले गए हैं, हम कैसे शायरबानी ले गए हैं, हम क्यों शायरबानी ले गए हैं। हम उसकी मेज पर भी आकर उसको पहचानते, हम उसकी हजूरी में भी आकर उसको पहचानते। और यही प्रॉब्लम यूसुफ के भाइयों के साथ थी, और यही प्रॉब्लम आज चर्च के साथ है कि कितने लोग हैं जो चर्च में होने के बावजूद, उसकी हजूरी में होने के बावजूद वो खुदा को पहचानते ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम।
यूसुफ ने उनको पहचान लिया। सो मैं फिर रिपीट करूंगा, आप मसीह को पहचाने या ना पहचाने, वो आपको पहचान का है। क्या सिंपल। आप चाहे उसे भूल जाए, लेकिन वो मुझे और आपको हरगिज नहीं भूलेगा। प्रेज़ गॉड। और यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या किया? 8वीं आयत में लिखा है, यूसुफ ने को अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे। सो आप कैसे ईमानदार हैं? क्या आप यीशु को पहचानते हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन। आपने शायद उसके बारे में पढ़ा है, आपने उसके बारे में सुना है, आपने उसको स्टडी किया है, लेकिन सुनने में और पढ़ने में और पहचानने में बहुत फर्क है। मैं और आप खुदा को कैसे पहचान सकते हैं? मैं और आप खुदा को कैसे जान सकते हैं? सुनिएगा, किताबों के जरिए मैं और आप उसको न जान सकते हैं, न पहचान सकते, जब तक वो अपना आप हम पर जाहिर न कर दे। और हिजकिय्याह और दानियेल नबी के सीफे में लिखा है, जो उसको पहचानते हैं वो उसको जान के बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने खुदा को पहचानने वाले, जानने वाले तरबियत पाके बहुत कुछ कर दिखाएंगे। सो मेरा क्वेश्चन आपके लिए खुदा के कलाम से, क्या आप उसे पहचानते हैं? अच्छा, जो उसे पहचान सकते वो फिक्रमंद क्यों होगा? वो परेशान क्यों होगा? हाँ, वाह। मेरा एक पास का दोस्त है, वो इन दिनों मेरे साथ की ट्रिप पर था, उसके बेटे की शादी आ गया, 1 रुपया भी शायद उसके पल्ले ना हो। मैं न्योमी को कह रहा था, मैं कहा यार कैसा बंदा है, कैसा खागम है, कितना वो मुतमिन है, 1 रुपया भी नहीं, नो टेंशन। वो ये भी नहीं सोच रहा मैंने किससे लूंगा, किससे मांगूंगा। उसे कहे जी जो होगा वो उसने करना। सिंपल। आई लाइक दैट। मुझे बस का उस पर गुस्सा भी आ गया, लेकिन फिर मैं कहूँ वाह यार, ऐसा मुतमिन बंदा मैंने जिंदगी में। ब्याह 6 महीने क्यों है, किसी 6 पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। मालूम है ऐसा कौन कहता है? जो उसको पहचानते, जो उसको पहचानते। क्या खुदा को आप पहचानते हैं? अगर खुदा के सामने आ जाए, क्या आप उसको पहचान लेंगे? हाँ? साधु सुंदर सिंह एक दफा इस फैमिली को विजिट करने के लिए चला गया, और जिस फैमिली को वो विजिट करने गया वहाँ 8 साल की बच्ची थी, और उसकी माँ हर रोज बताती थी कि बेटी यस्सु ऐसा है, यस्सु ऐसा है, यस्सु ऐसा है, यस्सु ऐसा है। वो हर रोज अपनी बेटी को यस्सु के बारे में बताती। सो एक दिन साधु सुंदर सिंह उस फैमिली को विजिट करने के लिए गया। उसने जाके नॉक की, उस 8 साल की बेटी ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोल के 10 मिनट तक उसको देखती रही। साधु सुंदर उसको देखता रहा, ना उसने कुछ कहा ना उसने कुछ कहा। 10 मिनट के बाद वो बेटी भाग कर अंदर गई। उसने कहा मामा मामा। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा जिस यस्सु के बारे तू कई सालों से मुझे बता रही थी, वो आज दरवाजे पे आके खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। अगर आप उसको पहचान लेंगे, आप दुनिया को दिखा देंगे कि वो कौन है। क्या आप यस्सु को पहचानते हैं? हाँ? अगर आप पहचानेंगे तो फिर मैं और आप अपनी जिंदगी को उसको क्या करेंगे? दिखाएंगे, अपनी जुबान से, अपने रवैये से, अपनी सोचों से। सो उन्होंने उसको पहचाना नहीं। और 9वीं आयत में क्या लिखा है? और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबा देखी की याद कर उनसे कहने लगा, तुम यहां आए हो के मुल्क की क्या करो? सो अब क्यों यूसुफ ये सब कुछ कर रहा था? और मालूम है कि यूसुफ ने उनको कितने दिन के लिए बंद कर दिया? हाँ? 3 दिन। वाह, आई लाइक दैट। कितने दिन के लिए? अपने ही। अच्छा, बस का किसी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना भी अच्छी बात होती है। हर किसी को मंगाना तो रुपया करो। Sometimes let them stay। उनको कुछ ऐसे के लिए क्या करें? मैं भी देखे जिंगा को बोका मंगाओ ना, समझ गए होंगे फिर को। So some can leave them। अगर उन्होंने गलती किया तो उनको क्या करें? Leave them, give them a space। उनको रियलाइज करने दें कि वो भी कहीं रॉन्ग थे, उन्होंने कहीं गलती की है।
अगर यूसुफ उनको 3 दिन के लिए ना छोड़ता, और अगर जाकर पूरे चैप्टर को स्टडी करें, 3 दिन चोगा याद आए वेख्या ना क्या सिखाऊं ना करो, एक दूसरे को कहने लगे, मालूम है क्या? गो एंड स्टडी। क्या कहने लगे? अब जरा देखिए, जब उसने उनको वहां छोड़ दिया और ये सारी बातें उन पर हुई, तो जरा 18वीं आयत में क्या लिखा है? 18वीं आयत में लिखा है, और किसी दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम को तो जिंदा रहोगे, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। वाह, कितने लोगों की जिंदगी में खुदा का खौफ है? मालूम है, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूंगा कि आज कलीसिया में से खुदा का खौफ, अच्छा जिसका में खुदा का खौफ हो वो झूठ बोलेगा, वो गलत बयानी करेगा, वो बात करके मुकरेगा। अच्छा कुछ लोग हैं बात करके, नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं कहता हूँ जी जो आपने कहा वही मतलब था, डोंट मेक एक्सक्यूज। सो खुदा का खौफ मुझे और आपको गुनाह और बगी से और सुनेगा। मालूम है यहाँ क्या मतलब है? मैं बड़ा सिंपल आपको टीच करना चाहता हूँ। यहाँ खुदा के खौफ का क्या मतलब है? उसने कहा मुझे खुदा का खौफ है, मैं बदला ले सकता हूँ लेकिन मैं नहीं लूँगा। मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास पोजीशन है, लेकिन मैं खुदा की जगह नहीं लेना चाहता। अगर खुदा मुझे आपको किसी मुकाम पर ले जाए जिन्होंने आपके साथ गलत रवैया अपनाया है, मत उनको बदला लिएगा, खुदा का खौफ रखिएगा। एक सिंपल। लोग कहेंगे जे मेरा जो वक्त आया ना फिर क्यों पूछांगा। इवन मैंने ईमानदारों को भी ये कह के खुदा सानू ही के वक्त वहाएगा ना फिर वेखांगे, ऐसों को खुदा फिर वक्त ही नहीं वहाना। हेलो, अगर पहले ही मेरा मंसूबा ये है कि जब खुदा मुझ पर रहम करेगा फिर मैं उनको पूछूंगा, खुदा का क्या तू गाने के? आर यू हियर? सो मां कैसी सोचों को ज़हन में आने दीजिएगा। अगर मैं आज सुबह आपको ये कहूँगा, यूसुफ की स्टोरी से मैं और आप क्या सीखते हैं? लोगों ने आपके साथ जो भी किया, अगर खुदा ने आप पर रहम किया है, उनको क्या करें? उनको माफ़ कर दें। उनको क्या कर दें? मुझे पता है डिफिकल्ट, लेकिन सरफराजी मालूम है कब और कैसे आएगी? फरोख्तनी से। फरोख्तनी सरफराजी से पहले क्या है? यूसुफ अपने आप को फरोख्तन करता जा रहा था, खुदा यूसुफ को सरफराज करता जा रहा था। क्या सिंपल। सो उसके बाद क्या हुआ? अब जरा 22वीं आयत को जरा देखे। तब रोबन बोल उठा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि इस बच्चे पे जुल्म और तुमने? सो देख लो अब उसके खून का बदला। और उनको मालूम ना था कि यूसुफ उनकी बातें, कौन बातें समझ गया? कि अगर यूसुफ को समझ आ सके कि यीशु को समझ नहीं आनी। वो सोच गए कि हम अपनी जुबान में बातें कर रहे हैं, लेकिन यूसुफ का कोई मुतरजम वहां था। सो खुदा सारी बातों को क्या करता है? जानता है, समझता है। आप जितनी मर्जी छुप के बातें करें, आप जितनी मर्जी छुप के प्लान करें, खुदा जानता भी है। खुदा, अच्छा जब से मुझे ये समझ आ गई है, मेरे सामने वो शख्स ना भी ना हो तो मैं उसके बारे में बोलने से डरता हूं। क्यों? वो सुन रहा है। कि जो सानू सब में समझ आ गई कि खुदा सुन रहा है, तो हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। तो आज सुबह मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्या? खुदा सुनता है और वो समझ का। अच्छा खुदा को समझाने की जरूरत नहीं है। यीशु तू समझेंगे मेरा मतलब किसी है क्या? मैं और आप यीशु कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो तो दिलों घुटों को जांचने वाला है। ये हम इंसानों के आगे अपनी स्टेटमेंट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन खुदा के आगे मैं और आप अपनी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। सो उन्होंने रियलाइज किया कि हमने यूसुफ के साथ जो किया, और आज अगर हम इस हालत में सुनिएगा, अगर हमने जो बोया है हम वही काटेंगे।
आप और मैं जिंदगी में जो कुछ करेंगे एक वक्त घूम के आएगा, वो मैं और आप फेस करेंगे। ओके, यीशु ने एक बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल किया, मैं आपको दे दूं? आर यू रेडी फॉर दैट? यीशु का जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम उनके। मैं लोगों के खिलाफ बातें करूं फिर मैं तवक्को करूं वो मेरे बारे अच्छी बातें करें, तो ये हो सकता है? That's simple. So that's a very simple principle. अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे, तो फिर मुझे लोगों के बारे क्या करनी होगी? That's very simple. अच्छा, जब मैं किसी के बारे कहूं तो फर्क बात है जब मेरा दिल टूट गया, उसने मेरे साथ क्या किया है। सो हम जो बोएंगे जो करेंगे वो घूम कर एक वक्त, और कितने सालों के बाद ये वक्त आया? 13 साल के बाद। सो हमारा माजी हमें फॉलो करेगा। सो उन्होंने सोचा शायद किसी को नहीं मालूम हमने क्या किया है, लेकिन अब मालूम है यहाँ क्या हुआ? दे कन्फेस। और अगर आप सारे चैप्टर को स्टडी करें तो मालूम है यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? इकरार किया। उन्होंने यूसुफ को कहा हमसे ये गलती हुई है। अच्छा, पता एक उन्होंने और बात की, एक और भी हमारा भाई है लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। हमें दे कन्फेस, दे रिपेंट। आप बहाली चाहते हैं? आप बरकत चाहते हैं? और बहाली और बरकत कब और कैसे आएगी? घी गाकर? कैसे आएगी बहाली और बरकत? हमें जेन्युइन क्या करनी होगी? अक्सर लोग आके कहते हैं जी हमारी बरकत के लिए दुआ करें। मैं कहता हूं जी पहले मैं उनसे पूछता हूं तौबा की है? अगर आपने तौबा नहीं की तो आपकी जिंदगी में कभी ब्लेसिंग नहीं आएगी। कितने लोग हैं वो तौबा नहीं करना चाहते लेकिन खुदा की बरकतों को एंजॉय करना चाहते हैं, खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन इट्स नॉट वर्क। सो चर्च, आज सुबह मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं और आप कहर में से गुजर रहे हैं। और किस चीज का कहर है? कलाम के। आप में से कितने लोग हैं जो डेली खुदा का कलाम सुनते हैं? अच्छा, मैं चैनलों की बात नहीं कर रहा, चैनल पे कितना आप कलाम सुनते हैं। मैं यूट्यूब की भी बात नहीं कर रहा, आप यूट्यूब पे कितना कलाम सुनते हैं। मैं फेसबुक की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आप आसमान से कितना खुदा का कलाम सुनते हैं। खुदा आपसे कितनी बात करता है, खुदा ने आपके साथ क्या कलाम किया है। सुनिएगा, सिर्फ पुरपर से सुनने वाले ना हो, सिर्फ इंसानों से सुनने वाले ना हो, और वक्त है कि कलीसिया आसमानों से खुदा की आवाज को सुनने वाली हो, कि खुदा उनके साथ बोले और खुदा उनके साथ कलाम करे। याकूब ने क्या किया? सुना। सो नंबर 1, मुझे और आपको क्या करना होगा? क्या? सो इस पूरे हफ्ते में आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुदा की आवाज, खुदा का मैं इस सैटरडे जिस चर्च में कलाम सुनाने गया, और उस कलाम सुनाने से पहले मैं कहा रूल को जब तक तू मुझे कलाम नहीं देगा मेरे लिए मुनादी करना बड़ा मुश्किल होगा। रूल को ने कहा ये हवाला देख ले और इस पर जाके प्रीच कर। मुझे उस चर्च के बारे कोई इल्म नहीं था, और जब मैंने उस चर्च में जाके मुनादी की और जिन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था उनका जी ये नबूव की कलाम था, और हमारे लिए ये बड़ी इंकरेजिंग की बात है, हम जिस सिचुएशन में से गुजर रहे थे एग्जैक्ट खुदा ने उसके मुताबिक कलाम किया है। अगर मैं खुदा की ना सुनकर मुनादी करता तो उनकी जरूरत पूरी होगी? नॉट एट ऑल। सिर्फ कहीं से मैसेज उठा कर सुना लेना ही बड़ी बात नहीं है। खुदा की सुनकर सुनाए, खुदा लोगों की जरूरत को पूरा करेगा। सो अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर हमें से कितने हैं जो रूहानी तौर पे जिंदा है? आई एम गोइंग टू क्लोज। आज सुबह मुझे आपको देखना होगा, नंबर 1, कहीं हम कौन सी कहसानी का शिकार हैं। नंबर 2, क्या हमने खुदा के कलाम को सुना है? क्या वो कलाम हमारे तक पहुंचा है? अगर नहीं पहुंचा, यू लूज। फिर वो कहेगा जाके कहेगा मैं क्या हरिद्वार चर्च जानना सा, वो कहेगा मेरी तुमसे वाकफियत भी नहीं मेरी नजर से। कौन सी चीज मुझे आपको बचाएगी?
कलाम। सो चर्च, आज सबसे ज़्यादा चर्च को किस चीज़ का प्रॉब्लम है? कलाम के सुनने का क्या है? मैं फिर कहूँगा, लोग 5 घंटे वर्शिप सुनते हैं, लेकिन जब कलाम का मौका क्या को क्या खादमों को कहा जाता है? पागरी सब काफ़ी टाइम हो गया, उन सिर्फ 5 मिनट ले लेंगा, ऐसे ही है। अच्छा, कहीं नींदर आई होंगी आज हैं? बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टिंग। जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी नहीं होगी वो आपको लेजी करेगा, और जिस चीज़ में आपको जिंदगी नजर आएगी वो आपको सोने नहीं देगी। कैसे हो सकता है खुदा बोले और मैं सो जाऊं? अच्छा, गीत गाना बड़ा सा केगा राखा नांगलावे केगे राबंगू राबंगू कहेंगे आगे पर मंगू आ गई है। कम ऑन, खुदा बोल रहा हो मुझे, और यही अब्राहम के साथ हुआ था। एक झपकी ने पूरी कौम को 400 साल की गुलामी में भेज दिया। कितने लोग हैं जो रूहानी तौर पे जिंदा नहीं है, वो लेजी हैं, वो मुर्गा हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज़ को। मैं चाहता हूँ कि बी चर्च सिर्फ मुझसे कलाम सुनने वाले ना हों, वो आसमानों से खुदा का कलाम सुनने वाले हों। वो आके मुझे कहे, भाई खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया है, मैं मुर्गा था, मैं मायूस था, मैं परेशान था, खुदा मेरे साथ बोला और मेरी मायूसी खुशी में बदल गई, मेरी नाउमीदी उम्मीद में बदल गई, मेरी मौत उसने जिंदगी को बदल दिया है। कब और कैसे? जब मैं और आप खुदा की। सो नंबर 1, मैं फिर रिपीट करूंगा, खुदा अपने लोगों के लिए पहले से क्या रखता है? प्लान रखता है। क्या? कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। नंबर 3, उनको कैसे प्रोवाइड करना है और उनको किस पोजीशन पर लेकर। सो अपने तौर के पोजीशन लेने की कोशिश, लेट गॉड डू दैट। सो आज कितने हैं जो अपने बहन भाइयों को माफ करने के लिए तैयार हैं? आई नो दिस इज नॉट ईजी, मुझे मालूम है ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये पूरा चैप्टर, मुझे मालूम था ये पूरा चैप्टर बड़ा औखा चैप्टर है, क्योंकि सबसे औखा काम लोगों को क्या यूसुफ के साथ थोड़ा सा जुल्म हुआ था, भी छोटा जा है? तो फिर मुझे यीशु याद आ गया। यूसुफ में आपको मसीह नजर आएगा। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया। यीशु जब कोहे कलवरी पर था, उसे कहा बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। जब मैं और आप उसको जान जाएंगे तो हम लोगों को माफ करना शुरू कर देंगे। हम हकीकी तौबा करेंगे, खुदा मैंने उसके खिलाफ बातें की हैं, मैंने उसके खिलाफ बोला हूं, मुझे माफ कर। उसने नहीं सुना, लेकिन तूने सुना है, सो मुझे माफ कर दे। और जैसे ही हम तौबा करेंगे, खुदा में क्या कर देगा। सो कितने लोग बहाल होना चाहते हैं? सो हमारी बहाली हमारे करार में है। हमारी बहाली, अच्छा ये वो काम है जिसे आप जबरदस्ती करवा ही नहीं सकते। अच्छा कर देता है माफ, लुक एट मी, कर देता है माफ। आप समझ गए ना कि ये कौन सा माफ होता है। मुझे न्योमी के गागे की एक बात याद आ गई है। इनका गागा जब किसी से झगड़ता था ना, तो जब उसने दिल से माफ नहीं ना करना होता था, मुझे याद आ गया वो अपने दरमियान एक परना सा रख लेता था। तो किसी ने पूछा कि ये क्यों है, और कहा जब भी कि मैं पा गया पर गिलो माफ मुझे कीता बीच में स्पेस। सो कई लोगों का ये आओ जी कर क्या माफ, डोंट डू दैट। सुनेगा, अगर वो मेरे और आपके कसूर माफ कर सकता है, आए एक दूसरे के कसूर माफ कर दे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। खुदा आपको हाई पोजीशन पर लेकर जा रहा है, क्योंकि वो आपके वसीले रूहों को बचाना चाहता है। आर यू रेडी फॉर दैट? आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए। आज 2 बातों के लिए दुआ करें। नंबर 1, क्या आप खुदा को पहचानते हैं? अगर नहीं तो सुबह के खुदा मुझे तेरी पहचान चाहिए, मुझे तेरी। और वो कौन सी चीज है
जो आपको खुदा की पहचान में रुकावट पैदा कर रही है, खुदा की पहचान में रुकावट पैदा कर रही है। नंबर 2, वो कौन सी चीज है जो आपको मुआफ करने से रोक रही है? अगर आप इकरार करें और उसे कहें, नंबर 1 खुदा मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ, नंबर 2 रूल कुदस मुझे याद करा कि किसके बारे मेरे दिल में अभी का करवाहट है, मैं उसे माफ करना चाहता हूँ और दिल से माफ करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशी और शादमानी मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि वो माफ ही नहीं करते, वो रोए। देखिए ना वो क्या सी बात का, जो ना बच्चे ना जुल्म करो। एक मिनट, बास का बड़े भी बच्चों पे क्या कर देते हैं? डोंट डू दैट। मोहतात रहिएगा, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि खुदा सुनता भी है और खुदा और फिर वो वापस घूम के हमारी तरफ आएगा। सो आप बचना चाहते हैं कि घूम के वापस आए, तो फिर आप ही घूम जाइए, तौबा कर लीजिए, लॉर्ड फॉरगिव अस। आर यू रेडी फॉर दैट? आइए अपनी आंखों को बंद करें और रूल कुदस को कहें, नंबर 1 पाक मुझे अपनी पहचान दे। नंबर 2 खुदा जिसने मेरे साथ जो भी किया है मुझे माफ कर। नंबर 3 उसे कहे, जब खुदा तू मुझ पर फजल करेगा मैं कभी किसी से बदला नहीं लूंगा। आइए अपना मुंह खोलें और दुआ करना शुरू करेंगे। आइए चर्च अपना मुंह खोलें और दुआ करना शुरू करें। खुदा मुझे अपनी पहचान अता कर दे। आता हूँ तेरे हुज़ूर, देखता तेरा जलाल। आता हूँ तेरे हुज़ूर, देखता तेरा जलाल। साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल। साए में तेरे कदम, बस आता है ये। सुनेगा, आज जब हम शायरबानी लेने को हैं, उसकी मेज पर आने को है, अगर हमने उसको पहचान लिया है तो हम किसी के लिए कुदूरत, नफरत, हसद, नामाफी का रूह अपने अंदर नहीं रखेंगे। अगर उस नफरत के साथ मैं उसकी मेज पर आऊंगा तो कैसे उसकी मेज में मैं शामिल हो सकता हूं? हाउ इट इज पॉसिबल चर्च? इससे पहले कि हम शायरबानी उसकी मेज पर आए, उसके कक के सामने जाओ सके, खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे पाक कर दे। मैं स्पिरिट के साथ तेरी शरीक मेज में शरीक नहीं हो सकता। मुझसे जो हुआ मैं इकरार करता हूँ, मुझे माफ कर, मुझे पाक कर। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस जुमेरात को बाइबल क्लास होगी जिसका टाइम 6:30 बजे है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग जो हगिया गए यकी गे के आपको मालूम होना चाहिए वो कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इस सारे काम के लिए हमारा 2 लाख रुपये इस्तेमाल हुआ है। और अगर किसी का खुदा को दिल खोले तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा चर्च अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो है। मैं उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जो अपने हदिये और गैर यकी देख के हम शुक्रगुजार हैं। हम उससे इंजील के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चर्च बिल्डिंग, यूटिलिटी बिल और मिशन के काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर कभी किसी ने जानना हो कि आपका हदिया गैर यकी कहाँ इस्तेमाल होता है, आप रिचर से मिलें, वो आपको सारा रिकॉर्ड दिखा देगा। ओके, सो डोंट बी शाय, ठीक है। आपके लिए जागी है ताकि आपको मालूम हो कि आपके पैसे का कहाँ और कैसा इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। और मेरे दिल पर एक बोझ है, आई रिक्वेस्ट हम्बली,
मैं बस वही पैगाम देखता हूँ जो खुदा मुझे दे, और मालूम है क्यों? क्योंकि मैं और खुदा आपसे मोहब्बत करते हैं, और खुदा नहीं चाहता कि कोई उसकी बादशाही को मिस कर जाए। सो खुदा मुझे और आपको अपनी बादशाही के लिए क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है। सो मीटिंग के बाद एक दूसरे को मिलिएगा, जो पहले नहीं मिलता उसको भी जाके मिलिएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान आएगा। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे, मैं इमरान से कहूँगा कि वो आएँ और दुआ करें। आए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ए खुदावंद ज़िंदा पाक मेहरबान खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि अगरचे तू बुलंदो बाला है, तो भी खुदावंद तू खाकसर का ख्याल करता है। और ये खुदावंद तेरी मोहब्बत है, ये तेरे खुदावंद फ़ज़ल है जो इस वक्त हम खुदावंद तेरी हजूरी में हाजिर हैं, क्योंकि तूने अपनी मोहब्बत को, उसकी खूबी को इस तौर से ज़ाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदावंद तू हमारे लिए मर गया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यकीनन ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम किसके पास खुदावंद जाएँ? और हम शुक्र अदा करते कि खुदावंद आज वही ज़िंदगी की बातें खुदावंद तूने अपने खादम के वसीला से हमारे साथ की, सिताइश और प्रसिश के वसीला से खुदावंद तूने लोगों को बंधनों से आज़ाद किया जो मायूसी की हालत में आए थे। मेरा ईमान है कि वो आज वो मायूसी की हालत में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, और जब तेरा कलाम नाजिल होता है तो शिफा आती है, और खुदावंद रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुदावंद तो शिफा देता है। इसलिए आज की सारी बरकत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं, तो इसी तरह से अपने खुदावंद कलाम को नाजिल करता रहे ताकि खुदावंद हम तुझ में जड़ पकड़ते और तामीर होते जाएं, और खुदावंद तेरे खादिम के लिए और ज़्यादा तेरी बरकत चाहते हैं, और दुनिया के इंतहा तक खुदावंद तो इस्तेमाल कर, और इस कलीसिया को तू बहुत ज़्यादा बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदा की सिखाई दुआ करेंगे।